नमस्कार दोस्तों, रियांस झारखंड अपडेट में आपका स्वागत है। तो चलिए हम आज जानते हैं झारखंड के जेटेट अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज का मामला सामने आया हुआ है। तो चलिए हम इसी से रिलेटेड हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम देर न करते हुए वीडियो की ओर चलते हैं। जेटेट अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज का मामला। विधानसभा में पक्ष और विपक्ष आमने सामने। युवाओं पर लाठीचार्ज करना गलत। मरांडी। जेटेट के लिए 31 तक का मिला है समय। सुदिव्य। आगे चलिए जानते हैं। बाबूलाल बोले, व्यवस्था में सुधार के नाम पर कुछ नहीं हुआ। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में मंगलवार को जेटेट अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज का मुद्दा जोरदार तरीके से उठा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी सदन में इस मुद्दे को उठाते हुए सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि अपनी जायज़ मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर लाठीचार्ज या लाठी बरसाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राज्य में पिछले 6 वर्षों से एक ही सरकार है, लेकिन व्यवस्था में सुधार के नाम पर कुछ नहीं हुआ। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार आखिर कब तक पिछली सरकार को दोष देकर पाला झाड़ती रहेगी। मरांडी ने कहा कि अगर सरकार समय पर परीक्षाओं का आयोजन नहीं करेगी तो युवाओं के पास सड़क पर उतरने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। बेरोजगारों पर लाठी चलाना लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। आगे। विधायक समीर मोहंती के असंसदीय शब्द पर जमकर हंगामा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में मंगलवार को असंसदीय भाषा के प्रयोग को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। मौके पर विधायक नीरा यादव ने विधायक समीर मोहंती के बयान पर आपत्ति जताते हुए इस मामले को सदन में उठाया। कहा कि विधानसभा की कार्यवाही देखने को लेकर दर्शक दींघा में स्कूली बच्चियां आती हैं। ऐसे में विधायक समीर मोहंती की ओर से असंसदीय शब्द का प्रयोग करना अनुचित है। इसके लिए उन्हें सदन से माफ़ी मांगनी चाहिए। इसके बाद भाजपा विधायक वेल में पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। माफ़ी मांगने की मांग करते रहे। भाजपा विधायक स्थिति बिगड़ती देखकर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने हस्तक्षेप किया। कहा कि सोमवार को यह मामला प्रकाश में आया था। संसदीय और असंसदीय शब्द को लेकर विधानसभा का अपना शब्दकोश है। ऐसे में संबंधित आपत्तिजनक शब्द को कार्यवाही से हटा स्पंज दिया गया है। इसके बावजूद विपक्ष का हंगामा जारी रहा। इस दौरान भाजपा विधायक सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए संबंधित विधायक से माफ़ी मांगने का मांग करते रहे। मामले को शांत कराने के लिए संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों की जिम्मेवारी बनती है कि वह सदन की गरिमा बनाए रखें। सदस्यों को असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे सदन की गरिमा आहत होती है। उन्होंने पूरे सदन की ओर से इस घटना को लेकर क्षमा मांगी। इसके बाद सदन की कार्यवाही सामान्य हो गई। आगे मंत्री बोले, सरकार सभी परीक्षाएं समय पर लेने के लिए प्रतिबद्ध है। विपक्ष के हमले का जवाब देते हुए मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि सरकार जेटेट परीक्षा के आयोजन को लेकर गंभीर है। उन्होंने सदन को अवगत कराया कि हाई कोर्ट ने जेटेट परीक्षा को लेकर 31 मार्च तक का समय दिया है। सरकार
पूरी तरह से न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप काम कर रही है। मंत्री ने कहा कि 2016 के बाद से राज्य में जेटेट परीक्षा नहीं हुई है। पिछला सिस्टम पूरी तरह खराब था, जिसे अब दुरुस्त किया जा रहा है। लाठीचार्ज के मुद्दे पर मंत्री ने स्पष्ट किया कि कानूनी व्यवस्था बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है। जब अभ्यर्थी निर्धारित समय सीमा खत्म होने से पहले ही सड़क पर उतरकर कानून हाथ में लेने लगें तो व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ती है। मंत्री सुदीव्य कुमार ने आश्वासन दिया कि सरकार सभी परीक्षाएं समय पर आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध है और पारदर्शी व्यवस्था बनाई जा रही है। इस तरह की बातें उन्होंने बोली। आगे चलिए देखते हैं। नई जेटेट नियमावली से पलामू के 18,000 युवाओं का भविष्य दांव पर। नागपुरी और खोरठा के बीच भोजपुरी मगही भाषा गायब, योग्य होने के बावजूद अवसर खो रहे हैं। शिक्षा और अधिकार लागू होने के बाद से अभी तक राज्य में केवल 2 बार जेटेट परीक्षा ली गई है, जिस कारण राज्य में शिक्षकों की कमी से शैक्षणिक व्यवस्था चरमराया हुआ है। लेकिन इसके बाद भी शिक्षा के स्तर में सुधार को लेकर सरकार सजग दिखाई नहीं देती। राज्य में लंबित शिक्षक पात्रता की परीक्षा इसका ज्वलंत उदाहरण है। ऐसे में शिक्षक बनने का सपना संजोने वाले लाखों छात्र केवल इस कारण शिक्षक नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि शिक्षक बनने के लिए पहले जिस पात्रता की आवश्यकता है वह अभी तक उनके पास नहीं है। पिछले काफ़ी अरसे से जेटेट की परीक्षा की आयोजित नहीं की गई। काफ़ी वर्षों से जेटेट की परीक्षा आयोजित नहीं की गई है। पिछले बार नवंबर 2016 में जब जेटेट की परीक्षा ली गई थी, उसमें 53,000 अभ्यर्थी पास हुए थे, जिन्हें शिक्षक बनने की पात्रता प्राप्त हुई थी। आप सभी देख सकते हैं फोटो में परीक्षा देते छात्र फाइल फोटो। 2013 में हुई जेटेट परीक्षा में 68,000 छात्र छात्राएं हुए थे शामिल। 2013 में ली गई टेट की परीक्षा में पूरे राज्य भर में 68,000 युवा शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल रहे थे। 8 साल बाद 2024 में जुलाई से सितंबर के बीच जेटेट परीक्षा के फॉर्म भरवाए गए, जिसमें राज्य भर से करीब 3.65 लाख युवाओं ने परीक्षा के लिए अपने फॉर्म भरा। पलामू से भी करीब 18,000 युवाओं ने जेटेट परीक्षा के लिए फॉर्म भरा, लेकिन नियमावली और सिलेबस संशोधन के नाम पर प्रशासनिक टालमटोल चलता रहा। ऐसे ही 2024 और फिर 25 भी गुजर गया। योग्य होकर भी वे शिक्षक बनने के अवसर खोते जा रहे हैं। ऐसे कई अभ्यर्थी भी हैं जिनकी उम्र सीमा इसी इंतजार में समाप्त होने को है। आगे भाषा को लेकर राज्य के कई जिलों में अभ्यर्थियों में निराशा है। एक बार फिर नई नियमावली के साथ सरकार 2026 में जेटेट की परीक्षा कराने की बात कर रही है, जिस नियमावली को लेकर भी अब राज्य के कई जिलों के अभ्यर्थियों के बीच निराशा है। नई नियमावली में भी भोजपुरी, मगही और अंगिका को स्थानीय भाषा में शामिल नहीं किया गया है, जिसका पलामू, गढ़वा और लातेहार के अभ्यर्थी पर व्यापक असर होगा। 2024 में भी इसका विरोध हुआ था, लेकिन सरकार एक बार फिर वही गलती दोहरा रही है। भाषा विवाद बरकरार है, जबकि नई नियमावली बनाए जाने को लेकर सरकार ने 23 जुलाई 2025 को ही नई अधिसूचना जारी कर दी थी, जिसे अब लेकर आई है। मगर पेंच बरकरार है क्योंकि भोजपुरी और मगही जानने वाले लोग नागपुरी हो और खोरठा भाषा में परीक्षा देकर सफल नहीं हो सकते।
लाखों अभ्यर्थी के भविष्य के साथ खिलवाड़। अभ्यर्थी रंजन कुमार यादव का कहना है कि झारखंड में पिछले 9 वर्षों से शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित न होना शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित न होना शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उस पर यह भाषाई भेदभाव अन्याय की तरह है। विनीत कुमार पांडे का कहना है कि जेटेट परीक्षा नहीं होने से हजारों छात्रों को सहायक आचार्य की परीक्षा से वंचित हो जाना पड़ा, लेकिन वही गलती सरकार फिर से दोहरा रही है। इस तरह का नाम है जेटेट अभ्यर्थियों का, और यह हम सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही चिंतनीय विषय है, जो कि हम लोग हो और खोरठा ये सब भाषा नहीं जानते हैं। हम लोग भोजपुरी मगही ये सब जानते हैं, इसलिए ये भाषा हमारे गढ़वा पलामू लातेहार ज़िले के लिए महत्वपूर्ण है और यह भाषा लागू होना चाहिए। और सभी अभ्यर्थियों ने ये सही आवाज़ उठाई है और यह जल्द से जल्द सरकार को मंजूरी देनी चाहिए, जो कि नियमावली में यह। तो चलिए, ऐसे ही टॉपिकों के साथ जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल में सभी तरह की न्यूज़ आते रहते हैं। तो चलिए, हम फिर से आप सभी के बीच नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।